षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। वीर शासन जयंती दिव्य ध्वनिनो पावन दिवस ते अंगे सर्वेने हार्दिक शुभकामनाओं शुभेच्छाओं। जिनागमना आलोकमां आत्मसाधना साथे आपणे सौ मुक्तिनी यात्रा सफल संपन्न करिए एवी मंगल भावना। वीर शासन जयंती आपणा माटे एक अपूर्व उत्सवनो दिवस, महामांगलिक दिवस। बाबू युगलजी कोटा द्वारा आपेलो एक मननीय प्रवचनना मुख्य अंशो संकलित कर्या छे एमनी सुकन्या ब्रह्मचारी नीलिमा जैन अने आ प्रवचन अंशोनी प्रस्तुति आपणे सौ अत्रे निहाळीए विचारीए। धर्म तीर्थ प्रवर्तक शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य देशना श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अर्थात आज के दिन प्रस्फुटित हुई थी। यह दिवस हमारे लिए अत्यंत मंगल रूप है, क्योंकि कैवल्य प्राप्ति के 66 दिवस पश्चात वीरवाणी का यह प्रथम जयघोष विपुलाचल गिरि पर हुआ था। सचमुच श्रावण मास में मेघ वर्षा के समान एकम को घनघोर गर्जना के साथ इस अमृत वाणी की वर्षा हुई। उसी समय समोसरण में स्थित लाखों श्रोताओं के ज्ञान कमल खिल उठे। अरे मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि इस सुधामयी वाणी को कर्ण रूपी अंजलि से पी पी कर तृप्त तृप्त हो गए। इसी की पावन स्मृति में 2500 वर्ष से यह पर्व वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता रहा है। यह भी एक विस्मय ही रहा कि भगवान महावीर के साथ ही 66 दिन तक वाणी के अवरोध की घटना घटी। अन्य 23 तीर्थंकरों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न बहुलता से उठ सकता है, लेकिन इसके वास्तविक कारण को तो हम खोज नहीं पाएंगे। बस इसका सुंदर समाधान यही होगा कि यह भी वस्तु का निश्चित व नियत परिणमन था। भगवान वीर को 42 वर्ष की अवस्था में रुजुकूला नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है और वहीं सौधर्म इंद्र विशाल समोसरण की रचना कर देता है।
ऐसा सहज नियोग होता है कि केवल ज्ञान होते ही केवली परमात्मा का परम औदारिक शरीर पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। महावीर प्रभु तो अंतरिक्ष में गंधकुटी में सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं। 12 सभाएं लगी हैं तथा यह भी एक अचल नियम है कि केवल ज्ञान होने के उत्तर समय में ही वाणी निःसृत होने लगती है एवं प्रतिदिन 3-3 बार प्रातः सायं और रात्रि 6-6 घड़ी खिरती है। लेकिन महावीर के साथ कुछ विचित्र योग बना। भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं और मुनि दशा की तरह ही मौन बैठे हैं। हजारों लाखों श्रोता प्रतिदिन 3-3 बार आते हैं और चातक की तरह प्रतीक्षा कर पुनः लौट जाते हैं। यही क्रम 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 66 दिन तक चलता रहा। फिर भी वाणी मुखरित नहीं हुई। इंद्रादि सहित सभी श्रोता स्तब्ध से रहकर इस घटना को देख रहे थे। उनकी सोच और गहरी होती चली गई। कारण समोशरण की संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौधर्म इंद्र का होता है, परंतु वह भी आश्चर्य में डूबा हुआ है कि वाणी का स्रोत अवरुद्ध क्यों। इंद्र नम्र हृदय से विचार करता है कि अरे, मुझसे ऐसे कौन से अपराध हुए हैं। ऐसी अनेक आशंकाओं से उसका मन बुरी तरह घिरा हुआ है और अंतस में बारंबार क्षमा छलक रही है। वह भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है कि प्रभु का मुखमंडल तो कैवल्य किरणों से प्रकाशित होकर सूर्य सा चमक रहा है। नाथ बोलते क्यों नहीं, लज्जित सा, किंतु उसे कुछ उपाय नज़र नहीं आ रहा। हम भी इस बिंदु पर सोचें तो इंद्र जैसी व्यवस्था त्रैलोक्य में किसी की भी नहीं हो सकती। वह सम्यक दृष्टि अवधिज्ञानी महाशक्तिशाली पुरुष होता है। मेंढक की तरह कोने में बैठकर देशना सुनने वाला, अनेक रिद्धियों का धारक, 32 लाख विमानों का अधिपति सौधर्म इंद्र होता है। लेकिन वह भी घट रही परिस्थिति का दृष्टा मात्र बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सौधर्म की अवधि सुषुप्त पड़ी थी। वह मात्र श्रुत ज्ञान से ही इन विचारों में उलझता रहता है। अकस्मात एक बार फिर सौधर्म ने समोशरण का गहराई से अवलोकन किया। तभी निश्चित घड़ी एवं वस्तु व्यवस्था के आलोक में 67वें दिन अवधिज्ञान जाग उठा और वह देखता है इस सभा में गणधर विद्यमान नहीं है। अतः सम्यक ज्ञान के ग्राहक बिना इस देशना की गंगा को किसमें भरा जाए। ऐसी शक्ति जब तक समोशरण में नहीं आती तब तक यह ध्वनि मुखरित नहीं होगी। उसी क्षण इंद्र की अवधि ने लक्ष्य भेद से सच्चे पात्र इंद्रभूति गौतम पर कर डाला। इंद्रभूति मगध देश की अपापा नगरी में रहने वाला वेदांत का प्रकांड विद्वान, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, शास्त्रार्थ में प्रवीण किंतु महा अहंकारी था। सौधर्म सोचता है इसे वहाँ से समोशरण में कैसे लाया जाए। इसके जीवन में तो आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। अतः तत्काल ही इंद्र ने उसे लाने के लिए एक युक्ति लगाई और स्वयं से ही उसका उत्तर मिल गया, जिससे सौधर्म की सारी व्यथा हल्की होकर प्रसन्नता में बदल गई। फिर क्या होता है, पलक झपकते ही सौधर्म ने
बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और शीघ्र ही इंद्रभूति गौतम के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों को लेकर बैठा था। उसका भी अपना ठाठ था। वेद वेदांगों का अपूर्व पाठी और विख्यात ब्राह्मण था। बूढ़े ब्राह्मण ने उसे विनम्र प्रणाम किया और वह किसी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। संकोचपूर्वक अपनी लघुता दिखाते हुए बोला, हे गुरुदेव, आपकी विद्वत्ता की प्रशंसा मैंने वर्षों से सुन रखी है। मेरा भी एक उलझा हुआ प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे बड़े बड़े विद्वानों से नहीं मिला। इसके समाधान के लिए आपके चरणों में आया हूँ। कृपया आप मुझे इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। मैं आपका सदैव अनुग्रही रहूँगा और इसी आशा से मैं यहाँ आया हूँ। उसके वचनों को सुनकर इंद्रभूति सोचता है कि यह वृद्ध तो बड़ा नम्र है, इसे कितनी पिपासा है। साथ ही वह उसके व्यवहार व अनुशासन से बहुत प्रभावित होता है और बूढ़े ब्राह्मण को कहता है, बोलो बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब वृद्ध अपना श्लोक सामने रखता है। त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेशा पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्ददाति स्पृशति च मतिमान यह स वै शुद्ध दृष्टि। यह श्लोक सुनते ही इंद्रभूति गौतम चकरा जाता है, जैसे उसके पांडित्य पर पर्दा डाल दिया गया हो। मानो उसका पांडित्य ज्ञान का दीपक बुझिसा गया हो। वह बड़ा असमंजस में और चित्त में उथलापन स्थिति बड़ी विषम सी थी। बस मौन मुद्रा में शांत होकर बारंबार सोचता है कि 5 अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति, ज्ञान, चारित्र आदि ये सिद्धांत भेद तो मेरे सारे वेदांत में कहीं नहीं आए और मैं तो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। ऐसे घोर अभिमान में मशगूल था, लेकिन कोई धन्य घड़ी में उसकी मिथ्या बुद्धि ने करवट ली और वह अपने अहम को दबाता हुआ बूढ़े ब्राह्मण को कहता है, तेरे गुरु कौन हैं? चल उनसे ही शास्त्रार्थ कर, उन्हें ही उत्तर दूंगा। जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसे ही बूढ़े ब्राह्मण के हृदय में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, किंतु उसने बाहर प्रकट नहीं होने दी। अरे 66 दिन से चल रहा सौधर्म इंद्र का लक्ष्य पूरा हो गया। इंद्रभूति को साथ लेकर दोनों समोसरण की ओर बढ़ते हैं। आगे आगे बूढ़ा ब्राह्मण और पीछे पीछे इंद्रभूति व उसके 500 शिष्य अग्निभूति व वायुभूति, ये उसके 2 भाई समोसरण में पहुँचते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कदम कदम पर गर्व गल गल कर बाहर निकल रहा हो। सारा टोला जो ही वहाँ पहुँचता है तो उस भव्य समोशरण की अद्भुत वचनातीत रचना को देख वह स्वयं स्तब्ध सा रह गया, जिसमें मणिमुक्ताओं के तोरण द्वार सजे हैं। उनकी प्रकाश किरणों से संपूर्ण नगरी जगमगा रही है। ऐसा लगता है जैसे इंद्र का सारा वैभव धरती पर उतर आया हो। जब उसके प्रथम द्वार पर राजा श्रेणिक इंद्रभूति व उसके शिष्यों की अगुवानी करते हैं, तब इंद्रभूति राजा श्रेणिक को विनम्र वेश में कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे त्रिलोकीनाथ के दर्शन व भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सुन राजा श्रेणिक उन्हें संकोच से उत्तर देते हैं कि हे आत्मन, मैं तो इन वीर प्रभु के चरणों का अकिंचन्य भक्त हूँ। आपसे मेरी भेंट हुई, यह मेरा सौभाग्यशाली क्षण है। आपके पदार्पण से प्रभु की वाणी का प्रासाद इस वसुधा को मिलेगा।
ऐसा कहते हुए राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ती है और सारे वातावरण में उल्लास सा छा जाता है। जैसे जैसे इंद्रभूति अपने शिष्यों के साथ सभा मंडप में आगे बढ़ते हैं, उत्तुंग मानस्तंभ और उसका तेजस्वी प्रकाश देख अहं के साथ सारा मिथ्यात्व ओले सा गिर जाता है और अनादि अज्ञान की शिला के खंड खंड हो अखंड चैतन्य की अखंड अनुभूति में लीन हो जाता है। अरे निर्मल सम्यक्त पूर्वक भावों की ऊर्ध्वता में वैराग्य का ज्वार हिलोरे लेने लगता है। जब वह अपने चरण बढ़ाता हुआ भव्य कूट स्तूप के आगे 8वीं श्री मंडप भूमि में पहुंचता है तो वहां अंतरिक्ष में गंधकुटी पर स्थित सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर भगवान महावीर की मंगल मुद्रा को अपलक देखता रहता है। देखते देखते पुरुषार्थ की प्रच्छन्न धारा तेजी से बहने लगी और मुहूर्त मात्र में उसके तन से वसन उतर जाते हैं और इंद्रभूति मुनियों के प्रकोष्ठ में जाकर खड़े होकर भगवान को अंजलि भर प्रणाम कर कहते हैं, हे भगवान जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। ऐसा उच्चारण करते ही गणधर के पद पर आसीन हो जाते हैं। उसी समय अवधि व मनःपर्यय ज्ञान एवं 7 रिद्धियाँ उन्हें प्रकट हो जाती हैं। उधर क्षणमात्र में मेघ सी गर्जना करती हुई दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। सचमुच गौतम की सच्ची पात्रता के आगे ज्ञान का अटूट खजाना खुल गया। 66 दिवस की लंबी अवधि के बाद 67वें दिन इस भवनाशिनी मोह के प्रचंड ताप को हरने वाली वाणी को सुनकर श्रोताओं के मुरझाए चेहरे खिल उठे। राजगृही के विपुलाचल पर सर्वोदयी भगवान वीर की प्रथम देशना का यह मंगल दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर की उस दिव्य देशना में जैन दर्शन के वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष हुआ। अनेकांत व स्याद्वाद की मुद्रा से चिन्हित उनकी वाणी से मुक्ति के मार्ग का प्रकाशन हुआ। उनकी संपूर्ण ही देशना ध्रुव चैतन्य का यशोगान करती हुई आती है। इस मधुर वाणी से असंख्य श्रोता आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं तथा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। हमें आज जो यह जिनवाणी कोश उपलब्ध है, यह सब भगवान वीर की ही विरासत है। इंद्रभूति के गणधर पद पर दीक्षित होने के साथ इनके 2 भाई अग्निभूति व वायुभूति एवं सैकड़ों शिष्यों ने जिन दीक्षा ग्रहण की, हजारों रिद्धिधारी मुनिराज अंगों व पूर्वों के पाठी शुद्ध केवली आरिका श्रावक श्राविका लाखों इंद्रादि देव देवियाँ तिर्यंच आदि वहाँ पहले से ही विद्यमान थे। महावीर की यह देशना 30 वर्षों तक समोशरण सहित विहार करते हुए विपुलाचल, नालंदा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर आदि आदि स्थानों पर कीर्ति रही। साथ ही पपीहे की तरह भव्यजन इसको पीते रहे। ऐसा स्वतः ही नियोग होता है कि तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होते ही समोह शरण की रचना व दिव्य ध्वनि का खिरना प्रारंभ हो जाता है। और 23 तीर्थंकर के साथ ऐसा ही हुआ भी, किंतु अंतिम तीर्थंकर महावीर के साथ 66 दिन तक वाणी का अवरोध बने रहना सभी के लिए आश्चर्य का कारण बना रहा। परंतु इस पर हमारी कोई युक्ति नहीं चलेगी। यह भी वस्तु व्यवस्था का अबाधित सत्य था, क्योंकि गणधर जैसे विशिष्ट क्षयोपशमधारी पुरुष ही उस द्वादशांग वाणी को अपने ज्ञान में सुरक्षित रख सकते हैं। उस देशना को वे अपने हृदय कमल में स्थापित कर अंतर मुहूर्त में ही अपने दिव्य श्रुत ज्ञान में विषय के अनुरूप 12 विभागों में विभाजित कर लेते हैं। अन्य किसी के पास ज्ञान की ऐसी अखंड शक्ति नहीं होती।
द्वादशांग श्रुत में करोड़ों करोड़ों पद अक्षर सूत्र आदि होते हैं। 14 पूर्व एवं 12 अंगों के भेदों में समाहित हो जाते हैं। वे इन सभी को विस्तृत अक्षरशः संपूर्ण अपने दिव्य ज्ञान में अंतर मुहूर्त में ही रच लिया करते हैं। शेष समय में गणधर परमात्मा उसकी व्याख्या करते हैं तथा इस वाणी का अनंत व भाग ही अन्य श्रुत केवली श्रुत के पाठक आचार्य मुनि भगवंतों को सौंप पाते हैं। इस प्रकार विशद सम्यक श्रुतज्ञान से आचार्य आदि चारों अनुयोगों रूप संपूर्ण श्रुत को लिपिबद्ध करते हैं। वही श्रुत साहित्य महाभाग्य से आज हमारे हाथों में है। एक यह विचार भी बारंबार हमारे मन में तरंगित होता रहता है कि उस विशालकाय सभा में सम्यक्त्व युक्त लाखों श्रोता श्रावक अवधि मन परे ज्ञानी मुनिराज महारिद्धियों सिद्धियों के धारक द्वादशांग के पाठी मुनि भगवंत भी विद्यमान थे। क्या गणधर बनने की योग्यता किसी एक में भी नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में इसका सरल सा समाधान यही है कि द्वादशांग का पाठी होना पृथक प्रतिभा होती है और द्वादशांग की रचना करना यह तो सातिशय निर्मल शुद्ध ज्ञान का ही कार्य है। ऐसी समग्रता किसी एक ही पुरुष में समाहित हो जाना कोई अलभ्य प्रतिभा होती है। जैसे लोक में भी हम देखते हैं एक ही व्यक्ति वह लेखक, कवि, साहित्यकार, वक्ता आदि विधाओं से युक्त होता है। ऐसी यह विशेषताएं समग्र रूप से लौकिक मार्ग में भी किसी सामान्य पुरुष में भी नहीं पाई जाती। सचमुच इस घटना ने तो जैनागम के गूढ़ सिद्धांतों को समेटकर उभार डाला। मिथ्या दर्शन के जटिल अहंकार में झूलता प्राणी असंभव को संभव करने का दंभ करता है, लेकिन इस विश्व की सुव्यवस्थित, निश्चित, क्रमबद्ध, कर्तृत्व रहित वस्तु की मौन व्यवस्था में इसके दंभ का प्रवेश नहीं हो पाता, बल्कि इसका दंभ चूर चूर होकर चला जाता है। उक्त घटना के संबंध में धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी स्वयं प्रश्न उठाया कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक क्यों नहीं खिरी। फिर स्वयं आचार्य ने ही इसका उत्तर दिया कि गणधर के अभाव में। उन्होंने पुनः प्रश्न उठाया, इंद्र ने गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया। इसका सशक्त उत्तर आया, इंद्र भी वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में असमर्थ था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान तो निरंतर अपने शुद्ध चैतन्य में लीन रहकर उसके आनंद का भोग किया करते हैं, और उस केवल ज्ञान में वे यह सारी घटना देख रहे थे कि वाणी अभी खिरने वाली नहीं है। भाषा वर्गणा में शब्द रूप परिणमन की योग्यता ही नहीं है। लेकिन वाणी हो या न हो, गणधर आया या नहीं, श्रोताजन आ रहे हैं या जा रहे हैं, सौधर्म इंद्र बहुत हैरान हो गया इत्यादि। परंतु भगवान को इन बनने वाली अनेक परिस्थितियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकल्प व वृत्ति नहीं उठती है, न ही कोई विस्मय का भाव। वे तो इनसे अति विरक्त कैवल्य द्वारा अपनी अनंत वैभवशाली सत्ता को निरखा करते हैं। ऐसे अणु अणु के स्वतंत्र परिणमन की साक्षी यह घटना हमें अकाट्य वस्तु व्यवस्था का बोध कराती है। अब हम श्रोतागणों के विशेष आग्रह से इस प्रसंग पर समोशरण की रचना पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण की रचना का वर्णन जिनामनाय में निम्नानुसार प्राप्त होता है। भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि सर्वांग से ओंकारमयी नाद के साथ मेघ की झड़ी के समान झरती है तथा एकाक्षरी किंतु निरक्षरी होती है। अर्धमागधी भाषा कहलाती है, जिसमें 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं होती हैं। इतनी मधुर जैसे कानों में अमृत उड़ेला हो।
असंख्य भव्य जीव चातक की तरह इसे पीते हैं। इंद्र उस ओंकार को अनेक भाषा रूप परिणमित कर देते हैं। संपूर्ण ही समोशरण का वैभव अनिर्वचनीय होता है। इस सभा जैसी विशालकाय रचना तीन लोक में कोई दूसरी नहीं होती। महारिद्धियों के धारक सौधर्म इंद्र द्वारा अनुशासित इस भव्य मंडप में समस्त प्राणी प्रसन्न व सुखानुभूति में मग्न रहते हैं। यह नीलमणि, रत्नमणि आदि उपादानों से निर्मित होता है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा गोलाकार व इसका क्षेत्रफल अधिकतम विदेह में 12 योजन अर्थात 48 कोस विस्तार वाला होता है। भरत व ऐरावत में कालानुसार न्यूनाधिक होता रहता है। चारों ओर 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। सभी मनुष्य, तिर्यंच आदि प्रथम सीढ़ी पर कदम रखते ही ऊपर समोशरण में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रासूक भूमि पर मानस्तंभ, कोट, बावड़ी, पुष्पवाटिका, नाट्यशालाएँ, रमणीय उपवन, ध्वजाएँ, कल्प वृक्ष, स्फटिक के अनेक क्रीड़ा स्थल आदि मनोहारी अहिंसक स्थल होते हैं। इसमें वाटिकाएँ, उपवन सभी पृथ्वी कायिक होते हैं। 7वीं सर्वासिद्धि नामक स्तूप भूमि के आगे भव्य कूट स्तूप में देवच्छद नामक एक योजन विस्तार की श्रीमंडप भूमि में चारों ओर 12 सभाओं के विशाल कक्ष होते हैं। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, मुनिराज, श्रावक, श्राविका, तिर्यंच आदि सभी के बैठने की समुचित व्यवस्था होती है। एक आश्चर्य की बात यह है कि अभव्य व तीव्र ग्रहित मिथ्या दृष्टि तत्व के घोर विराधक जीव 7वीं स्तूप भूमि से आगे भव्य कूट स्तूप की श्रीमंडप भूमि में प्रवेश नहीं कर पाते। यदि जाने का यत्न भी करें तो वहाँ के ज्योतिर्मयी स्तूप की ज्योति से वे अंधे हो जाते हैं। मार्मिक तथ्य तो यह है कि उनके उपादान में रत्नत्रय रूप परिणमन की योग्यता ही नहीं होती है। यदि वे वहाँ चले भी जाएं तो क्या हो? उत्तर: अरे तीर्थंकर देव की वाणी ऐसे अपात्र जीवों के सम्यक परिणमन की योग्यता के अभाव में निरर्थक चली जाएगी और उस दिव्य वाणी की महा असाधना होगी। दूसरा कि कुछ भोग प्रदानी जीव ऐसे होते हैं जो वहाँ जाकर भी वाणी नहीं सुन पाते। समोशरण की नृत्यशालाओं, वाटिकाओं आदि के चाकचिक्य में मुग्ध हो अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं और दिव्य ध्वनि विराम पा जाती है। जैसे कोई संगीत प्रिय व्यक्ति सारी रात संगीत की धुन में व्यतीत कर देता है, वैसे ही जीवों के परिणामों की विचित्रता है। इस तरह समोशरण के सुरम्य वायुमंडल में कहीं भक्ति, कहीं स्तुति एवं भवनवासी देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य आदि चलते रहते हैं। 8वीं श्रीमंडप भूमि के मध्य भाग में रत्नमयी 3 कटनी युक्त गंधकुटी में रत्न जड़ित सिंहासन पर मनोज्ञ कमल से 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में 3 छत्र से शोभित भगवान अरहंत विराजमान होते हैं। सचमुच उनके गुणों के यश का बखान करने में गणधर भी असमर्थ हैं। गंधकुटी के चारों ओर आभूषणों से सुसज्जित देवों के युगल 64 चंवर ढोलते हैं और आकाश में करोड़ों बाजों की ध्वनि गूंजती है। केवली परमात्मा का जहाँ जहाँ आकाश गमन होता है वहाँ 100-100 योजन तक सुभिक्ष व चारों दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। अरे करोड़ों सूर्य को लज्जित करने वाली प्रभु की देह कांति होती है। समोशरण के विस्तार से जीवों की राशि अधिक होती है, फिर भी एक दूसरे के स्पर्श से रहित, बाधा रहित, निर्भयता से असंख्यात जीव बैठते हैं। स्थान की कमी नहीं होने पाती। ऐसा भगवान जिनेन्द्र का कोटि कोटि अतिशय संपन्न सुरम्य समोशरण सुंदर शिल्प कला का एक दर्शनीय स्थल होता है। बस इतनी ही संक्षिप्त चर्चा करनी है। श्रोता, पूज्य बाबूजी साहब, क्या इंद्रभूति गौतम को पहले से देशना प्राप्त थी?
उन्हें सम्यक्त कब व कैसे हुआ? उत्तर: यह प्रश्न भी बहुलता से उठता है कि इंद्रभूति तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, उन्हें देशना का योग कब मिला, और देशना की निमित्तता बिना सम्यक तो संभव नहीं है। इसका सरल सा समाधान यही है कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि तो था, किंतु भव्य था और पूर्व की कोई प्रबल देशना उसके पास सुरक्षित थी। इसलिए इंद्रभूति के भव में जो ही यह सत सुयोग मिला, पूर्व का शेष धारणा संस्कार जाग उठा और प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा सम्यक्त पूर्वक चारित्र अंगीकार कर सीधा गणधर पद पर आसीन हो गया, बल्कि उसी भव से मुक्ति भी प्राप्त कर ली। इस प्रकार गौतम का पतित से पावन जीवन चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणादीप बनकर उदित हुआ है। गौतम के पूर्व भव का भी आश्चर्यकारी एक कथानक जिनागम में ऐसा मिलता है। इसी भरत क्षेत्र में काशी नाम का एक विशाल देश है, जिसमें बनारस नामक नगर में राजा विश्वलोचन राज्य करता था। उसकी रानी विशालाक्षी थी। वह देवांगनाओं के समान अत्यंत सुंदर थी। एक बार रानी विशालाक्षी अपनी 2 दासियों के साथ महल के झरोकों में खड़ी बाहर राजमार्ग में मनमोहक नृत्य व नाट्य देख रही थी। प्रजा का समूह भी वहाँ बड़े प्रसन्न मन से यह सब देख रहा था। उस नाटक को देख रानी विशालाक्षी का मन चंचल हो उठा। वह विचारने लगी कि इस राज्य सुख से मुझे क्या लाभ है, यह कारागृह जैसा बंधन मुझे क्यों, अन्य स्त्रियों के समान इच्छा अनुसार घूमने फिरने का सुख मुझे नहीं मिल रहा, मेरा कैसा पाप कर्म का उदय है। यह वह सोचती हुई छल से अपनी 2 दासियों को बहलाकर राजा की आज्ञा के बिना ही अर्धरात्रि को 3 स्त्रियां घर से निकल जाती हैं। ऐसी कुबुद्धि व कुटिल हृदय की धारक तीनों राजमहल त्याग योगिनी का रूप धारण कर वन जंगलों में घूमती हुई वहाँ के फल खाकर अपना समय व्यतीत करती हैं। इधर राजा रानी के वियोग में अत्यंत दुखी हुआ प्राण त्याग देता है। फिर वे तीनों स्त्रियां योगिन का रूप धारण कर भिक्षावृत्ति द्वारा पैसा इकट्ठा कर मदिरापान, अभक्ष भक्षण आदि महापाप कुव्यसन में व्यस्त रहती थी। एक बार अचानक उसी वन में एक दिगंबर मुनिराज विहार कर पधारे थे। कुटिल परिणामी उन स्त्रियों ने जैसे ही उन मुनिराज को देखा तो क्रोधाग्नि भड़क उठी और निर्लज्जता से उन महायोगीश्वर पर कष्टप्रदायी उपसर्ग करने लगी। किंतु वे दिगंबर योगी मेरु समान अचल रहे। इस तीव्र परिणाम के फलस्वरूप उन तीनों को कुष्ठ रोग हो गया। इस तरह असाध्य रोग से ग्रस्त अत्यंत दुखमय जीवन व्यतीत कर वे 5वें नरक में असह्य दुखों को भोगती हुई वहाँ की आयु पूर्ण कर अनेक कुयोनियों में उत्पन्न होकर फिर अवंती देश के एक छोटे गांव की नीच बस्ती में एक ही परिवार में तीनों क्षुद्र कन्याएं उत्पन्न हुई। तीनों ही कुरूप व दुर्गंधित शरीर वाली, पापोदय से ग्रस्त, भिक्षावृत्ति में तत्पर, गांव-गांव में घूमती हुई कष्टमय जीवन व्यतीत करती रही। अचानक उसी नगर में एक उपवन में किसी महापुण्य से चिंतामणि समान अंगभूषण नामक दिगंबर मुनिराज का सानिध्य प्राप्त होता है। सभी नगरवासी उनके दर्शनार्थ वहाँ जाते हैं। तभी वे तीनों स्त्रियां भी दुख से भयभीत सुख की चाह में मुनिराज के पास जाकर बैठ जाती हैं। बड़ी भक्ति से नमस्कार करती हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज के दुख विदारक करुण वचनों व अपने पूर्व भव के कष्टों को सुनकर तीनों कन्याएं अपने पाप कृत्यों का पश्चाताप करती हैं और उनके नाश का उपाय मुनिराज से पूछती हैं। उपकारी मुनिराज उन कन्याओं को निकट भव्य समझकर उन्हें अपने शुद्ध चैतन्य का स्वरूप व उसकी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। यह सुनकर उन्हें आत्मा की अपूर्व महिमा जाग उठती है एवं तीनों ही सम्यक प्राप्त कर लेती हैं। पश्चात श्रावक के व्रत धारण कर अंत में समाधि पूर्वक देह त्याग कर स्त्रीलिंग छेद कर 5वें स्वर्ग में
अनेक विभूति का धारक देव बनी। वहाँ से चेकर इसी भरत क्षेत्र के मगध देश में एक शांडिल्य नामक ब्राह्मण के यहाँ वह देव रानी का जीव आकर गौतम नाम का पुत्र हुआ, और दोनों देव भी इसी ब्राह्मण के पुत्र हुए थे। गौतम वेदांत का पाठी 500 शिष्यों का श्रेष्ठ उपाध्याय था। इस प्रकार इंद्रभूति के पूर्व भव का यह संक्षिप्त सा कथन हमने देखा। देखो, यह अत्यंत हृदयग्राही आश्चर्यकारी घटना हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इंद्रभूति अत्यंत निकृष्ट पर्याय से उठकर उत्कृष्ट ज्ञानधारी गणधर पद पर आसीन हो जाते हैं। अरे रे, अज्ञान कौन कौन सा दुष्कर्म नहीं करता, लेकिन ज्ञान का जागरण होते ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि वेदांत के पक्षधर गौतम ने क्रीड़ा में रत्नत्रय की पूर्णता प्रकट कर उसी भव से इस पंचम काल में ही मुक्ति प्राप्त की। यह बात असंदिग्ध सत्य है, इसमें शंका की किंचित भी गुंजाइश नहीं है। वास्तव में यह पुरुषार्थ का प्रेरक पर्व है। ऐसा शोर किया जाता है कि पंचम काल में मुक्ति व मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं होता। सच्चाई तो यह है, इस काल में तीव्र कषाई पाप की प्रचुरता वाले जटिल बुद्धि तत्व विराधक आर्त व रौद्र परिणामी जीव होंगे। वे मोक्ष के पुरुषार्थ से दूर ही रहते हैं। फिर भी बहुत गुंजाइश रखी है, इस युग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक जीव हुए हैं वह होंगे। वे यहाँ से देव पर्याय प्राप्त कर मनुष्य होकर मोक्ष जाएंगे। ऐसा हम परिणाम व भावों की सामर्थ्य को देखकर बोल सकते हैं कि मोक्ष जाने वाला सबसे पहला जीव मैं हूँ, क्योंकि श्रुतक ज्ञान भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह निराधार नहीं बोलता, बल्कि अपनी परिणाम विशुद्धि को देखकर ही बोलता है। इसलिए मुक्ति ज्ञान के निर्णय व पात्रता एवं पुरुषार्थ पर निर्भर है, कर्म पर नहीं। अरे, इस भाव श्रुतक ज्ञान की हिलोरों में ही निर्वाण का सिंधु उछलता है। सचमुच यह पर्व वस्तु व्यवस्था की क्रमबद्धता व उग्र पुरुषार्थ का प्रकाशक पर्व है। इस जटिल व नियत क्रमिक वस्तु के परिणमन का त्रैलोक्य में किसी भी क्षण किसी बलशाली व पराक्रमी पुरुष के द्वारा भी उल्लंघन नहीं हो सकता। वीर के इस शासन में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ था। मुक्ति का संवाहक यह पर्व स्वावलंबी पथ निर्दिष्ट करता है और चरम पतन से चरम उत्कर्ष दशा की प्रेरणा देकर जाता है। मार्मिक तथ्य यह भी है कि महावीर तो होते, किंतु यह ध्वनि प्रसारण दिवस नहीं होता तो शासन कैसे जीवित रहता। महावीर के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों से भी हमें यह देशना मिलती आई है, और वर्तमान समय में क्रांतिकारी युग पुरुष पूज्य गुरुदेव ने देशना के गंभीर रहस्यों को पुनर्जीवित किया एवं शुद्ध अध्यात्म की पैनी दृष्टि इस अज्ञ जगत को दी। सचमुच पूज्य गुरुदेव भी इस पर्वधारा की एक ज्योतिर्मयी किरण है। यह वीर शासन प्रकाश स्तंभ की तरह पथिकों को शाश्वत सुख का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। ऐसी मंगल भावना के साथ वीर शासन जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो
शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो